जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट हाइब्रिड फंड फॉर एसडब्ल्यूपी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रेगुलर इनकम के लिए। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आप सभी से बातें की थी कि एक वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें एसडब्ल्यूपी करना है या फिर रेगुलर इनकम लेना है और ये इनकम हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो ऐसे में क्यों बेस्ट ऑप्शन हो जाता है एक हाइब्रिड फंड के माध्यम से एसडब्ल्यूपी करना या फिर रेगुलर इनकम लेना। और दूसरा सवाल यह है कि जब हम बेस्ट हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी होता है कि जिस हाइब्रिड फंड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हाइब्रिड फंड किस तरह से काम करता है। और तीसरा, अगर हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ सही रहता है, तो कौन से हैं वो बेस्ट हाइब्रिड फंड जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि जब हम रेगुलर इनकम प्लान करते हैं या फिर एसडब्ल्यूपी प्लान करते हैं तो इसके लिए हाइब्रिड फंड ही क्यों जरूरी होते हैं। देखिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके वहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। क्यों ना आपके पास स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो या फिर लार्ज कैप हो, मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, सभी में एसडब्ल्यूपी करने का ऑप्शन रहता है, बशर्ते आपके ऐप में वो फीचर्स होने चाहिए। तो लगभग हर फंड के माध्यम से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उन इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमें एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो ऐसे में अगर हमारा एसडब्ल्यूपी चलते रहेगा तो ज़्यादा यूनिट्स रिडीम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे यूनिट्स के रेट कम होंगे और हमारा अमाउंट तो फिक्स है। जैसे 10,000 रुपये अगर हमें चाहिए पर मंथ, तो गिरावट में भी 10,000 रुपये ही चाहिए। अब क्योंकि यूनिट्स के प्राइस कम हो गए हैं तो ऐसे में ज़्यादा यूनिट्स रिडीम हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर लंबे समय तक मार्केट डाउन रह गया तो हमारा ज़्यादा यूनिट्स रिडीम हो सकता है और हमारा कॉर्पस भी कम हो सकता है। इसलिए हमें एक हाइब्रिड फंड का चुनाव करना चाहिए जहां पे हमें इक्विटी के साथ में डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इस तरह की जो एसेट क्लास है इनका एक्सपोजर मिल जाता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि अगर हम एक हाइब्रिड फंड का चुनाव करते हैं तो हाइब्रिड फंड में किस तरह के जो एसेट क्लास है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो जैसे ही आप हाइब्रिड कैटेगरी के फंड को चुनाव करते हैं, आप देखिए हाइब्रिड में ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आते हैं और बैलेंस एडवांटेज फंड भी आते हैं। हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो जब भी आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी में तो जाता ही है, आपका पैसा डेब्ट में भी जाता है, जो कर्ज होता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें भी पैसा जाता है, आपका पैसा गोल्ड में भी जाता है, रियल एस्टेट में भी जाता है। बहुत तरह के ऐसे एसेट क्लास है जिनमें आपका पैसा जाता है। तो देखिए, मैंने कम से कम ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी में गिरावट हो रही हो और गोल्ड में भी गिरावट हो रही हो। ऐसा तो कम से कम मैंने नहीं देखा है। जब भी मैंने देखा है तो मुझे देखने को ये मिला कि जब भी इक्विटी मार्केट में गिरावट हो रही होती है तब गोल्ड का रेट अचानक से बढ़ने लगता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इक्विटी को गोल्ड अच्छे से सहारा देता है और डेब्ट तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं स्टेबल ही रहता है। जो भी यहाँ पे 6-7% के आसपास का रिटर्न मिलता है वो रिटर्न मिलते रहता है। तो मल्टी एसेट हमारे पोर्टफोलियो में होने से ये फायदा होता है कि एक समय में ना सारे जो एसेट क्लास है उसमें गिरावट नहीं होती है।
अगर इक्विटी में गिरावट हो भी रही है तो डेट में गिरावट नहीं होगा और गोल्ड में बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो गोल्ड में तेजी हमें देखने को मिल ही जाता है। और गोल्ड आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, एक देश में कुछ गिरावट हो रही है या फिर तेजी हो रही है, इससे ज्यादा कोई फर्क गोल्ड में पड़ता नहीं है। तो जब हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कई एसेट क्लास में पैसा चल जाता है और हमारा पैसा पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाता है। हमें यहाँ पे बेशक बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सिर्फ इक्विटी के अगेंस्ट में थोड़ा सा हमें स्टेबल रिटर्न मिलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है जब हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का चुनाव करते हैं। तो इसलिए हमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का चुनाव करना चाहिए अगर हम SWP प्लान कर रहे हैं या फिर रेगुलर इनकम प्लान कर रहे हैं। तो अब हमारा आता है हाइब्रिड कैटेगरी का ही दूसरा फंड, जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब भी हम बैलेंस एडवांटेज फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो हमारा पैसा इक्विटी और डेट में दोनों में ही जाता है। जो भी एक बैलेंस एडवांटेज फंड को मैनेज करने के लिए जो भी क्राइटेरिया होगा सेबी की तरफ से, उसी के हिसाब से उसी एक्सपोजर में हमारा पैसा इक्विटी में भी जाता है और हमारा पैसा डेट में भी जाता है। लेकिन इक्विटी और डेट का जो एक्सपोजर है वो फिक्स नहीं रहता है। जैसे सपोज कीजिए फंड मैनेजर को कभी ऐसा लगता है कि भाई अभी ना आगे आने वाले समय में हमें इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि डेट से थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके और इस एक्सपोजर को इक्विटी में बढ़ा देगा। या फिर फंड मैनेजर को कभी ऐसा लगता है कि भाई अब इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा रिसेशन आ सकता है या फिर आगे चल करके इक्विटी में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है उतना रिटर्न नहीं मिल सकता है, तो इक्विटी से कुछ पैसा निकाल करके वो डेट की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे में हमारा पैसा जो है ना वो सेफ हो सकता है। तो फंड मैनेजर के बुद्धि विवेक के ऊपर रहता है, वो चाहे तो हमें ज्यादा रिटर्न दिला दे, वो चाहे तो हमारे फंड को सेफ भी कर दे। तो इक्विटी से डेट में हमारा पैसा स्विच होते रहता है और डेट से हमारा पैसा इक्विटी में स्विच होते रहता है। तो इस तरह का हमें इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है और पोर्टफोलियो को हमारा बैलेंस भी हर वक्त किया जाता है। इसीलिए इस फंड का जो नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड रखा गया है, क्योंकि हमारा जो पैसा है जहां हम पैसा लगाते हैं इक्विटी में और डेट में, वो बैलेंस्ड होते रहता है, इक्विटी से डेट में, डेट से इक्विटी में। इसलिए भी मुझे लगता है कि अगर हम एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड चुन रहे हैं तो उसके लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेस्ट ऑप्शन होता है अगर हमें SWP करना है या फिर रेगुलर इनकम लेना है। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने हाइब्रिड फंड के बारे में जानी, और खास करके हाइब्रिड की तरफ से आने वाले जो दो तरह के फंड है, एक है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और दूसरा है बैलेंस एडवांटेज फंड। इन फंड की खासियतों को जानने के बाद हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसका अगेंस्ट में कहीं ज्यादा एसेट एलोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हम ये भी बात कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा जो एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को देखकर, समझकर, खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें SWP प्लान करना हो तो उसके लिए एक हाइब्रिड फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे सभी लोगों की राय अलग अलग है, सभी लोगों की राय बटी हुई है। ऐसे में जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी राय है, वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताया हूँ। अब देखिए, इन सारी बातों को जानकर, समझकर, अब आपका तीसरा और आखिरी सवाल ये हो सकता है कि चलिए भाई, इन सारी बातों को सुनने समझने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हम भी अपने लिए रिसर्च करेंगे। मैं निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भी अपने लिए रिसर्च करेंगे, आप कुछ हमें फंड बता दीजिए इन कैटेगरी के। तो सबसे पहला फंड है जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ से आता है, वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी में एक फंड आता है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इन दोनों ही फंड पर आप रिसर्च कीजिए। अगर आपकी रिसर्च कहती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि रिसर्च आपकी होगी, पैसा आपका होगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। तो निवेश भी कीजिएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे ही निवेश कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि वो भी जानकार हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।